हेलो एवरीवन। अभिमन्यु क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ विकास एंड टुडे आई एम हियर विद सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस from highway engineering. In the first part we have discussed some important MCQ which will help you to qualify any civil engineering competitive exams like junior engineer, assistant engineer, and some questions are from previous year GATE exam. So let's start. First question is, the annual average daily traffic is calculated by which of the formula? Average annual daily traffic. Average annual daily traffic means double ADT. Annual average DT is calculated by the formula which is given in option B. So option B is our right answer. And in this formula, ADT means average daily traffic, DF is the day factor, and WF is the week factor, and SF is the season factor. क्योंकि सीजन पे, वीक पे, डेली और डे पे ट्रैफिक वेरिएशन डिपेंड करता है, ट्रैफिक फ्लो डिपेंड करता है. सो वी हैव टू कंसिडर दीज फैक्टर्स while calculating the average annual daily traffic. Annual average daily traffic. Option B is the right answer. Next is running speed of a vehicle is equal to option C is the right answer. Travel speed minus delay. Travel speed minus delay is equals to running speed. Next is the speed at any instant of time is called इंस्टेंट स्पीड भी हम उसको बोल सकते हैं. दूसरा स्पोर्ट स्पीड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. स्पोर्ट स्पीड, किसी टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है किसी व्हीकल की, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ट्रेवल स्पीड इज ऑलवेज लेस देन रनिंग स्पीड. ट्रेवल स्पीड और रनिंग स्पीड दोनों अलग अलग हैं. रनिंग स्पीड वो है जिस स्पीड पे व्हीकल ट्रेवल करता है. सपोज करो आप किसी व्हीकल में हैं, व्हीकल में बैठे हैं और व्हीकल की रनिंग स्पीड है मान लो 90 किलोमीटर पर हार, लेकिन आप ट्रेवल क्या उसी स्पीड से करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों? रास्ते में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे जाम लग जाए, या कहीं पे इंटरसेक्शन पे रेड लाइट आ जाए, या किसी और कारण से डिले हो जाए, तो वो डिले वगैरह सब माइनस करके तब आपकी ट्रेवल स्पीड आएगी. ट्रेवल स्पीड हमेशा रनिंग स्पीड से कम होगी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज पीक हावर फैक्टर. पीक हावर फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक की परसेंटेज में. एज द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक द पीक हावर फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक स्पीड स्टडीज आर कंडक्टेड? ट्रैफिक स्पीड स्टडीज, दो टाइप की ट्रैफिक स्पीड स्टडीज होती हैं. फर्स्ट इज स्पोर्ट स्टडीज, सेकेंड इज स्पीड एंड डिले स्टडीज. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी. मैंने क्वेश्चंस के नीचे उनके आंसर भी मेंशन किए हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटरसेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड फॉर. इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, मीन्स क्रॉसिंग. इंटरसेक्शन मीन्स क्रॉसिंग, मीन्स जहाँ पे दो रोड आपस में इंटरसेक्ट करें. दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज एन इंटरसेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ रोड इज. ऐसे रोड जो जिनका लेवल डिफरेंट है, मीन्स एक रोड का RL कम है और दूसरे रोड का RL ज़्यादा है, मीन्स एक नीचे लेवल पे है दूसरा ऊंचे लेवल पे है. तो इस टाइप के जो रोड हैं उनमें इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे. दैट इंटरसेक्शन इज नोन एज ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. नेक्स्ट इज if space mean speed of a vehicle is 50 kmph, then the time mean speed will be. space mean speed and time mean speed दोनों अलग अलग हैं. एक बात याद रखें कि space mean speed is always less than time mean speed. I repeat,
स्पेस मीन स्पीड विल बी ऑलवेज लेस देन टाइम मीन स्पीड। टाइम मीन स्पीड ज़्यादा होगी, स्पेस मीन स्पीड कम होगी। सो अगर स्पेस मीन स्पीड इज 50 kmph, then obviously time mean speed will be greater than 50 kmph. That is option B is our right answer. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइम मीन स्पीड इज द एवरेज वी टी, हम ले लेते हैं टाइम मीन स्पीड। इट इज़ द एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज, जिसको हम सिंपल एवरेज बोलते हैं, स्पोर्ट स्पीड का एवरेज, उसको हम कहेंगे टाइम मीन स्पीड, अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन, दैट इज द टाइम मीन स्पीड। इफ वी कैलकुलेट द स्पेस मीन स्पीड, so the space mean speed is the harmonic mean. It is the arithmetic mean, time mean speed, and space mean speed vs is the harmonic. हार्मोनिक मीन, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेस मीन स्पीड एंड द टाइम मीन स्पीड। सो दोनों अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब स्पेस मीन स्पीड कैलकुलेट की जाएगी तो टाइम मीन स्पीड से उसकी वैल्यू कम आएंगी, इतना याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ 4 व्हीकल्स आर 35, 40, 45, 50, देन द टाइम मीन स्पीड विल बी। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑल्सो नोन एज, मैंने अभी क्वेश्चन एक आ चुका है, दैट इज स्पोर्ट स्पीड। स्पोर्ट स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो द इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स किसी टाइम इंस्टेंट की स्पीड है 4 व्हीकल की, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 4 व्हीकल हैं, उनकी स्पीड, एक की है 35 kmph, सेकंड की है 40, थर्ड की है 45 एंड फोर्थ जो व्हीकल है उसकी स्पीड है 50 kmph। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम मीन स्पीड। अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि टाइम मीन स्पीड क्या है। टाइम मीन स्पीड इज द अर्थमेटिक मीन, Vt कैन बी कैलकुलेटेड एज, इन चारों का अर्थमेटिक मीन मीन्स जो हम सिंपल एवरेज ले लेते हैं, सिंपल एवरेज लेंगे, वही होगी हमारी टाइम मीन स्पीड, दैट इज 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जो सिंपल एवरेज लेते हैं हम, अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 42, आई थिंक 42.5, 42.5 किलोमीटर पर हावर। सो ऑप्शन डी इज और राइट आंसर, 42.5 kmph। अगर कहे कि स्पेस मीन स्पीड कैलकुलेट करें, तो स्पेस मीन स्पीड क्या होगी, मैंने कहा था स्पेस मीन स्पीड इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। Vs इज द स्पेस मीन स्पीड, Vs इज द स्पेस मीन स्पीड, दैट इज 4 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 35 प्लस 1 डिवाइड बाय 40 प्लस 1 डिवाइड बाय 45 प्लस 1 डिवाइड बाय 50। इस तरह से जो कैलकुलेशन होगी दैट इज द हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। और ये आंसर जो आएगा दैट विल बी लेस देन 42.5, सपोज 41 पॉइंट समथिंग, आप एक बार चेक कर लेना, 41 के आसपास ही आएगा के एम पी एच, 40 भी आ सकता है के एम पी एच, मुझे याद नहीं है इसका कितना आएगा, 41 या 40 के आसपास आएगा, मीन्स लेस देन 42.5 के एम पी एच आएगा। सो स्पेस मीन स्पीड इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, अगर पूछ ले तो आप कैलकुलेट कर देना इजिली। नेक्स्ट इज, द जियोमेट्रिक डिजाइन इन इंडिया आर डिजाइंड फॉर, ऑप्शन सी 98th परसेंटाइल स्पीड। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किसके करते हैं हम, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं हाईवे पे में, हाईवे जो रोड्स होते हैं हाईवेज का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है। और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एक होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम उनकी ज्योमेट्री डिज़ाइन करते हैं, मीन्स जो हाईवे की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी ज्योमेट्री को डिज़ाइन करते हैं, मीन्स जैसे कि
शोल्डर है, अब शोल्डर में स्लोप कितना होना चाहिए, पेवमेंट का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितना होना चाहिए, कैम्बर कितना होना चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये जो कैलकुलेशन होती है ये आती है ज्योमेट्रिक डिजाइन में। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में जब हम स्पीड लेते हैं दैट इज 98 परसेंटाइल स्पीड। अब 98 परसेंटाइल स्पीड का मतलब क्या है कि 90 ऐसी स्पीड जिस पे 98% व्हीकल ट्रेवल करें, उसी को बोलते हैं 98 परसेंटाइल स्पीड। ऐसी स्पीड जिस पे 98% ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल्स, ठीक है, उसको कहेंगे 98 परसेंटाइल स्पीड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज the weaving maneuver is a type of crossing. So option D is the right answer. डी इज द राइट आंसर, क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग मैन्योवर है, वेविंग मैन्योवर। ये मैंने डायग्राम भी आपको शो कर रखा है। इसमें एक रोड ये है, एक रोड ये, दोनों की क्रॉसिंग हो रही है। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर हो दैट इज नोन एज वेविंग मैन्योवर। इसके अलावा भी कई होते हैं, जैसे फर्स्ट है इसमें मर्जिंग। मर्जिंग में क्या है, एक रोड ये है, इसमें एक रोड आकर के इसमें मर्ज हो जाएगा इस तरह से, इसको बोलेंगे मर्जिंग मैन्योवर। दूसरा है देखिए डाइवर्जन मैन्योवर। डाइवर्जन मैन्योवर का मतलब क्या है कि एक रोड जा रहा है, एक हाईवे है, इसमें से एक और हाईवे को हम डाइवर्ट कर दें, एक और रास्ते को डाइवर्ट कर दें इस तरह से, इसको बोलेंगे डाइवर्जन, डाइवर्जिंग मैन्योवर। तो ये 3-4 टाइप के मैन्योवर होते हैं। इंटरसेक्शन आपको पता ही है, इंटरसेक्शन में दो या दो से ज़्यादा भी हाईवे हो सकते हैं, वो आपस में उनका इंटरसेक्शन करे, उसको कहेंगे इंटरसेक्शन मैन्योवर। और इंटरसेक्शन मैन्योवर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो को इनमें से कौन सा अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, दैट इज द लेंथ ऑफ द व्हीकल। ट्रैफिक फ्लो पे लेंथ ऑफ व्हीकल की कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, व्हीकल्स पर डे, किसी एक हाईवे का अगर मैं ट्रैफिक फ्लो आपको बताना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि एन नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे यहाँ से पास करते हैं, पर हार या पर डे, उसको बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो। मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम, कितने नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम यहाँ से पास करते हैं, दैट इज द ट्रैफिक फ्लो। और वी कैन से ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक का फ्लो कितना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। एक घंटे में 50 व्हीकल यहाँ से पास करते हैं, या फिर एक दिन में 1000 व्हीकल यहाँ से पास करेंगे, उसको कहेंगे हम ट्रैफिक फ्लो। नेक्स्ट इज द स्पीड एट विच द वैल्यू ऑफ टाइम हेडवे इज लोवेस्ट। टाइम हेडवे है क्या, पहले तो ये देखो। और इसने पूछा है कि स्पीड एट विच टाइम हेडवे की वैल्यू मिनिमम हो, लोवेस्ट हो, उसको, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे। आंसर तो आएगा आपका ऑप्टिमम स्पीड। अब ये टाइम हेडवे क्या है, ये मैंने यहां पर लिखा है, टाइम हेडवे डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है किसका, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव व्हीकल्स व्हेन दे क्रॉस ए गिवन पॉइंट। सपोज करो कोई भी एक रोड है, उस रोड पे कोई ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को एक व्हीकल ने, टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव व्हीकल, दो व्हीकल आगे पीछे जा रहे हैं सक्सेसिव व्हीकल, एक ने किस टाइम पे इसको पास किया और दूसरे ने इसको किस टाइम पे यहां से पास हुआ, क्रॉस किया, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे टाइम हेडवे। और टाइम हेडवे कम से कम हो, कम से कम अगर टाइम हेडवे हो मींस व्हीकल ऑलमोस्ट सेम स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। टाइम हेडवे कम है मतलब मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। उस स्पीड को क्या कहेंगे हम, ऑप्टिमम स्पीड। नेक्स्ट इज इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूएई विच ऑफ द रेगुलेशन इज फॉलोड। आपको पता है हम यहाँ पे इंडिया में कीप लेफ्ट को फॉलो करते हैं, मीन्स हम लेफ्ट में अपनी गाड़ी रखते हैं और चलते भी लेफ्ट साइड में है। लेकिन यूएसए एंड यूएई इन कंट्रीज में कीप राइट को फॉलो करते हैं, मीन्स वो जो हमारा, हम लेफ्ट में चलते हैं तो वो राइट में चलते हैं।
उनकी आपने देखा भी होगा, जो उनके व्हीकल्स होते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों के जो स्टीयरिंग है वो भी हमसे दूसरी साइड में होते हैं। जैसे हमारे राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग होता है हमारी कार में, तो उनकी कार में लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है और वो राइट साइड में चलते हैं। नेक्स्ट इज when the gap of the vehicle changes to a smaller lane, then it is called force lane changed. Option B is the right answer, force lane changed, force lane changed. Explanation भी मैंने यहाँ लिखी है कि the gap of the vehicle changes to a smaller lane, then it is called a force lane change as it force a driver to shift to the smaller lane. देखो दो लेन है, एक लेन में ज़्यादा लंबी लाइन है, दूसरी लेन में कम व्हीकल है, तो ये जो गैप है व्हीकल का, ये जिसमें ज़्यादा लाइन होगी उसमें व्हीकल का गैप कम होगा, सीधी सी बात है, और जिसमें कम व्हीकल होंगे उसमें स्मॉलर लेन में व्हीकल का गैप कम होगा, तो वो स्मॉलर लेन में चेंज करने के लिए ड्राइवर को फोर्स करता है। नेक्स्ट इज द व्हीकल पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के किसी एक इंस्टेंट पे पर्टिकुलर लेंथ में कितने व्हीकल्स हैं, मीन्स 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर या 100 व्हीकल्स, हाँ 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। किसी एक रोड पे 1 किलोमीटर में किसी एक टाइम पे 100 व्हीकल हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सुबह मान लो 9 बजे किसी एक हाईवे पे 1 किलोमीटर की लेंथ पर 100 व्हीकल हैं, तो जो 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर है, दैट इज द डेंसिटी एट 9 AM ऑफ दैट हाईवे। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल्स इज कॉल्ड, उसको कहेंगे स्पेस हेडवे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान से देखें, इसके आगे इसका एक न्यूमेरिकल आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल्स इज कॉल्ड स्पेस हेडवे। दो जो कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्पेस हेडवे। और टाइम हेडवे की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। जैम डेंसिटी क्या है, डेंसिटी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ ऑफ द हाईवे इज नोन एज डेंसिटी। और जैम डेंसिटी क्या है, जब वहां पे जाम लग जाए, हम बोलते हैं ना कि जाम लग गया, तो जैम डेंसिटी वो है कि जिस टाइम पे फ्लो रुक जाए, ट्रैफिक का फ्लो रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जैम डेंसिटी। ठीक है, एक किलोमीटर में बहुत सारे व्हीकल हो सकते हैं, मान लो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 व्हीकल हैं, जब वहाँ पे जाम लगता है उस टाइम पे, उस डेंसिटी को हम कहेंगे जैम डेंसिटी। ट्रैफिक फ्लो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ ट्रैफिक पर यूनिट टाइम जो फ्लो करते हैं, दैट इज द ट्रैफिक फ्लो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर्स एट जीरो स्पीड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमम जैम डेंसिटी। मैक्सिमम जैम डेंसिटी कब होगी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जाम कब लग सकता है, और जब जाम लगेगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम डेंसिटी मीन्स किसी एक पर्टिकुलर लेंथ में, किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ हाईवे में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स वहां पर खड़े होंगे। उस केस में कब, जब जीरो स्पीड होगी। किस केस में, जब स्पीड जीरो हो जाए, मीन्स वहां पे जाम लग जाए और बिल्कुल भी व्हीकल वहां से ट्रेवल ना करे, उस केस में मैक्सिमम व्हीकल वहां पर आकर के रुक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्पेस हेडवे इज 7 मीटर। स्पेस हेडवे मैंने अभी बताया, दो कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल्स के बीच की डिस्टेंस को हम स्पेस हेडवे बोलते हैं। द स्पेस हेडवे इज 7 मीटर, देन द जैम डेंसिटी इन व्हीकल पर किलोमीटर इज, तो जैम डेंसिटी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे और स्पेस हेडवे अगर गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1000 डिवाइड बाय स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे को डी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्पेस हेडवे डी आप मीटर में ही यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि 1000 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए ही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मीटर रख देंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज व्हीकल्स पर किलोमीटर। व्हीकल्स पर किलोमीटर, सपोज 1000 डिवाइड बाई 7,
here we get 142 vehicles per kilometer. तो ये जो स्पेस हेडवे है इट इज़ इन मीटर, याद रखें इसको। ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। वैसे फार्मूला कहाँ से आया, जब जैम डेंसिटी जब होगी उस टाइम पे व्हीकल होंगे वो मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम व्हीकल होंगे वहाँ पर, तो कैपेसिटी की वैल्यू होती है 1000 इंटू वी डिवाइड बाई डी, और उस टाइम पे वो इक्वल होगा जैम डेंसिटी के, दैट इज़ वी इंटू जैम डेंसिटी को मान लो आप जे से डिनोट कर सकते हो, मान लो जे से डिनोट कर दे, किसी और अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं इसको शायद, तो मान लो जे से डिनोट करेंगे तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जैम डेंसिटी क्या आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई डी, डी इज़ द स्पेस हेडवे, डी इज़ द स्पेस हेडवे। नेक्स्ट इज द मिनिमम स्पेस हेडवे इंक्रीजेज विद, इन ऑप्शन देखिए क्या है, सारे ऑप्शन पढ़ लेना, उनमें से जो ए ऑप्शन है वही सबसे आपको वैसे ही लग जाएगा कि आंसर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हमारा भी आंसर ऑप्शन ए है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ व्हीकल, मिनिमम स्पेस हेडवे इंक्रीजेज, मिनिमम स्पेस हेडवे मीन्स किसी एक हाईवे पे दो व्हीकल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम से कम। वो इंक्रीज करेगी कब, जब लेंथ ऑफ व्हीकल इंक्रीज करेगा तब, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ व्हीकल ज़्यादा है तो दो व्हीकल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरी हैं, उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल का नाम है अभिमन्यु क्लासेस। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करेंगे और ख़ास करके लाइक करेंगे तो इससे हम भी हमें हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए गेट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँ, जो प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के, वो वीडियोस लेके आऊँगा। वो वीडियोस तभी आएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।